गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th फर्स्ट यूनिट और टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेशियो होता है किस किस का, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट। अब जो हमारे पास एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है हमारे पास जो ये जो एप्सिलॉन नोट था ये था फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए था? फ्री स्पेस के लिए। तो जो एप्सिलॉन था वो किसके लिए होगा? मीडियन के लिए, किसी भी मीडियन के लिए। ठीक है, मीडियम के लिए। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम। ठीक है, फॉर एनी मीडियम। मीडियम में कुछ भी आ सकता है, मीडियम में वाटर, ग्लास, ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है एयर और वैक्यूम को छोड़कर। एयर और वैक्यूम को छोड़कर जो भी चीज़ हम लेंगे, जिस भी चीज़ में हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो सभी क्या होगा? हमारा मीडियम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किस किस का रेशियो होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ, ठीक है, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नोट। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, एक डेफिनेशन ये है। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो होती है हमारे पास इसकी, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड फोर्स, ठीक है, व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब क्या होता है हमारे पास ये, चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे डिफाइन होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज separated by a certain distance placed in vacuum to the force of attraction or repulsion between the two same point charge, ठीक है, placed at same distance apart in a medium। ठीक है, मतलब रेशियो होता है हमारे पास किस किस का? जब हमारे पास दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज स्पेस में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं, ठीक है, टू द, वही दोनों सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस पे। मान लेते हैं हमारे पास एक Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज है ये। ठीक है, ये दो चार्ज हमारे पास, ये हमारे पास इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। ठीक है, ये जो दोनों चार्ज हैं ये कहाँ पे रखे हैं? ये रखे हमारे पास वैक्यूम में। ठीक है, तो जब ये चार्ज हमारे वैक्यूम में रखे हैं और ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे एफ नोट। ठीक है, एफ नोट मतलब जो हमारे पास फोर्स है ये किस में लग रहा है? वैक्यूम के अंदर लग रहा है। ठीक है, और यही सेम चार्ज, बिल्कुल यही सेम चार्ज Q1 और Q2 सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, मीडियम में रखते हैं। मीडियम मान लेते हैं ये हमारे पास हमने क्या रख दिया? वाटर में रख दिए। ठीक है, ये जो हमने चार्ज है ये कहाँ पे रख दिए? वाटर में रख दिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे? देखो हमारे पास क्या था कि जो फोर्स था जब चार्ज वैक्यूम में रखे हैं तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। जब हमारे पास वैक्यूम में रखे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एप्सिलॉन नोट लेंगे। Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्या लेंगे? फोर्स व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन एनी मीडियम। जब हमारे पास जो चार्ज है वो किसी भी मीडियम में रखे हैं तो क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम में रखे हैं तो एप्सिलॉन और वैक्यूम में रखे हैं तो एप्सिलॉन नोट। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? ये
रेशियो होता है किस किस का, एफ नोट और एफ एम का। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम। ठीक है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते हैं तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे है। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/एप्सिलॉन नोट तो ऊपर से बचेगा और 1/एप्सिलॉन नीचे बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये इसका भी रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट का भी होता है। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम के से। किससे करते हैं, के से। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको तो हम के से डिनोट करते हैं, और जो अगर हम टॉपिक का नाम थे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, किससे, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, जो हमारे पास डिनोट की जाती है के और एप्सिलॉन आर। अगर हमारे पास सीधा एक नंबर में पूछ ले कि हमारे पास जो के होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, के किसके इक्वल होता है, और ऑप्शन में हमें दे दे कि हमारे पास जो एफ नोट बाई एफ एम है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दे देता हमारे पास 4 ऑप्शन दे देगा, एफ एम बाई एफ नोट बाई एफ एम, और एक दे देगा हमारे पास एप्सिलॉन नोट बाई एप्सिलॉन। ठीक है, और एक दे देगा हमारे पास 1/k। ठीक है, ऐसे दे देगा। तो हमें पता है कि जो हमारा एक्यूरेट आंसर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये एक नंबर में ऐसे पूछ सकता है कि हमारे पास ये ऐसे क्या देगा, डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें पता होता है कि जो हमारे पास क्या होता है, ये फोर्स का रेशो कब होगा, जब एक फोर्स स्पेस में या वैक्यूम में रखा होगा और दूसरा मीडियम में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर मीडियम वाला आएगा और नीचे वैक्यूम वाला आएगा। यहाँ पर ऊपर वैक्यूम वाला आएगा और नीचे मीडियम वाला आएगा। ठीक है, तो क्या रखना है, इसको ध्यान रखना। और डेफिनेशन क्या बनेगी, इससे जो डेफिनेशन बनेगी हमारी, जो ये था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, इससे जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी हमारी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जब मीडियम में रखी है, टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जब हमारे पास जो चार्ज है वो फ्री स्पेस में रखे हैं। ठीक है, और इससे मैंने पहले बता दी थी, इससे क्या बनेगी कि हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं, उस इट इज़ द रेशियो ऑफ, हमारे पास ये क्या होगा, फोर्स का रेशियो होगा। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, जब दो चार्ज हमारे पास स्पेस में या वैक्यूम में रखे हैं, और नीचे क्या आएगा, वही दो चार्ज उतनी ही सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रखे हैं। तो दोनों केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, उनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एक तो पहले ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पास क्या लिखा हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का तुमको पता है कि ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो जो परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ये शब्द देखते ही तुम क्या लिखोगे, जो हमने एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन की जो यूनिट और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था वो लिख के आ जाओगे। ठीक है, लेकिन साथ में देखना है कि रिलेटिव शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव शब्द। ठीक है, तो हमारे पास जैसे देखो, अगर तुम फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ऊपर जो हमारे पास फोर्स है एफ नोट, उसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, न्यूटन हो गई। डिवाइड में फोर्स है जो मीडियम में है, उसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो इसकी यूनिट कुछ नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ऊपर भी हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है, नीचे भी क्या है, एप्सिलॉन नोट है। जो एप्सिलॉन की यूनिट होती है सेम किसकी यूनिट होगी, एप्सिलॉन नोट की होगी। ठीक है, तो यूनिट से यूनिट इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास चाहे आ जाए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, चाहे जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ना इनकी कोई यूनिट होती है ना इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या रखना, तुम ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन,
ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ ले तुम्हें, के की वैल्यू दे दे, ठीक है, और केवल मान लेते कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में दे रखा है और उसमें सीधा वो तुमसे क्या कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, और केवल तुम्हें के की वैल्यू दे देता है, ठीक है, केवल और केवल तुम्हें क्या करता है, के की वैल्यू दे देता है। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि हमें पता है कि जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। के की वैल्यू क्या होती है, तुम्हें गिवन दी होती है, एप्सिलॉन नॉट की तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10⁻11 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें पता होता है, के की वैल्यू तुम्हें गिवन होती है, तो क्या निकाल लेंगे हम, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे, या ऐसे कह दे कि हमारे पास फोर्स है वो मीडियम में कितना लग रहा है, ये फोर्स इन स्पेस में दे देगा कि हमारे पास दो चार्ज है वो स्पेस में रखे हुए और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन गिवन दे देता है, के की वैल्यू गिवन दे देता है। तो कह देगा कि हमारे पास वही चार्ज अगर उतनी डिस्टेंस पे हम मीडियम में रख दें तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा। तो कहाँ से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि F0 बाई FM बराबर किसके हो जाएगा, हमारे पास के के बराबर हो जाएगा। F0 की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, तो FM की हम निकाल लेंगे, ठीक है।